प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आज हम इसकी पहचान, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया और वाक्य बनाना सीखेंगे। तो देखिए प्यारे विद्यार्थी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसे हम वर्तमान पूर्ण काल कहते हैं। वर्तमान पूर्ण काल कहते हैं, अर्थात इस काल के अंतर्गत कार्य का पूरा होना पाया जाता है। अर्थात जो भी कार्य कर्ता द्वारा किया जाता है वह कंप्लीट होता है। जैसे मैंने अपना गृह कार्य पूरा किया है, वह मैट्रिक पास कर चुका है। नवीन अपने कपड़े धो चुका है। हरिराम ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। कुल मिलाकर के कार्य का पूर्ण होना ही इस टेंस की मुख्य विशेषता है। तो देखिए इसकी पहचान, इसकी जो पहचान है वह चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये है, गई है। क्रिया के अंत में इस प्रकार के शब्दों की ध्वनि निकलती है या इस प्रकार के शब्द रहते हैं। जैसे उसने अपना कार्य पूरा किया है। नंद किशोर 10वीं पास कर चुका है, पास कर चुका है। लता विद्यालय गई है। ये तीन वाक्य हमने लिए हैं। तीनों ही वाक्यों में कार्य का पूरा होना पाया जा रहा है। उसने अपना कार्य पूरा किया है, अर्थात या है। नंद किशोर 10वीं पास कर चुका है, अर्थात चुका है। लता विद्यालय गई है, अर्थात जा चुकी है। तो मैंने कहा क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है,
चुकी है, या है, ही है, ये है, गई है आदि शब्द आते हैं। ये इसकी पहचान है, इसकी पहचान कहेंगे इन्हें हम, ये इनकी पहचान है। ठीक है, अब देखिए इसकी सहायक क्रिया। इसमें जो सहायक क्रिया है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब है वह हैज और हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, ये इसकी विशेषता है। सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट इसके अंतर्गत है। अगर हैज के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, हैव के साथ बहुवचन कर्ता का प्रयोग किया जाता है। तो ये सहायक क्रिया है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये सहायक क्रिया है। अब मुख्य क्रिया मेन वर्ब जिसे कहते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑफ द वर्ब, इसकी मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। याद होना चाहिए हमारे को कि देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कार्यों का पूरा होना पाया जाता है। इसकी जो पहचान है क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ही है, ये हैं, गई है, गए हैं आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज और है वह, और मुख्य वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अब देखो इसमें अपन को ये समझना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। ही, सी, इट एंड नेम, एंड नेम सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है। दूसरा यू, दे, वी एंड नेम्स, एंड नेम्स बहुवचन सब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, ये भी अपने को याद होने चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से, बहुवचन सब्जेक्ट कौन से, और एक विशेष जो बात है आई, सिंगुलर होते हुए भी हैव का प्रयोग करेंगे। आई क्या सिंगुलर है, लेकिन फिर भी हैव का प्रयोग किया जाता है, हैव का प्रयोग किया जाता है। ले लो थर्ड फॉर्म में वर्ब क्या होगी, थर्ड फॉर्म होगी इसकी। जैसे मान लीजिए मेरे पास गो है, गो, वेंट, गोन, तो ये थर्ड फॉर्म गोन हो गई। ऐसे ईट है, ईट, एट, ईटन, ये थर्ड फॉर्म हो गई। जैसे इसी प्रकार से पुट, पुट, पुट तीन फॉर्म एक जैसी है, तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब कुछ विशेष शब्दों का इसमें यूज होता है, ये भी हमारे को याद होना चाहिए। जैसे ऑलवेज, ऑलरेडी, जस्ट, ऑलरेडी, जस्ट आदि अनेक शब्द आते हैं। ऑलरेडी, जस्ट, ऑलवेज, ऑलवेज,
often, so far, twice, yet, आदि शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। ये सब शब्द जो है ये इस टेंस के अंतर्गत मुख्यतः प्रयोग होते हैं। जैसे ऑलरेडी पहले से, जस्ट तुरंत, ऑलवेज सदैव, ओपन अक्सर, तो ट्वाइस दो बार, जेट यद्यपि। ठीक है, तो ये हमारे को याद होने चाहिए। यूज्ड वर्ड्स, जिन शब्दों का यूज होता है जो हमें फिर द करेक्ट ऑफ द वर्ब में काम आएंगे। क्लियर है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि इस प्रकार के कार्य जो वर्तमान काल में पूर्ण हो चुके हैं उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहते हैं। और इसकी सहायक क्रिया है जो है होती है, तथा मुख्य क्रिया मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। इसमें मुख्यतः जस्ट, ऑलरेडी, जट, ऑलवेज, ओपन, सो फार आदि का उपयोग किया जाता है। मुख्यतः ऑलरेडी, जस्ट, यट और सो फार ये मेन है। ये शब्द मैन है और इसमें मैं ब्रेक लगाता हूं। ऑलवेज, ऑलरेडी, जस्ट, सो फार और यट। अगर ऐसे शब्द किसी वाक्य में मिलते हैं तो वो वाक्य मुख्यतः प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। इस कारण ऐसे शब्द उन वाक्यों के अंतर्गत मिलते हैं जहां कार्य का पूरा होना पाया जाता है। क्लियर हो गया? अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होने के बाद हम वाक्य बनाना सीखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य कैसे बनाते हैं देखेंगे। वाक्य बनाना, वाक्यों का निर्माण कैसे करते हैं? तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव वाक्य। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो ढांचा होता है, इसे देखिए आप। पहले स्थान पर सब्जेक्ट, फिर हैज और हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ये स्ट्रक्चर है इसका पॉजिटिव सेंटेंस का। वाक्य बनाएंगे हम। पहला वाक्य, नरेश अपना घर छोड़ चुका है। अपना घर छोड़ चुका है। देखें, नरेश इज द सब्जेक्ट, एन बढ़ाएगा, NARE, नरेश हैज लेफ्ट हिज हाउस, नरेश अपना घर छोड़ चुका है। हिज हाउस, अपना घर छोड़ना। ठीक है। दूसरा, हम सब वहां से रवाना
रवाना हो चुके हैं। हम सब वहां से लौट चुके हैं, ऐसा मानकर हम सब वहां से लौट चुके हैं। अब देखो आप, हम सब, ऑल ऑफ अस या ऑल ऑफ वी, हम सब, ऑल ऑफ वी, हम सब हैव रिटर्न देयर, हम सब वहां से लौट चुके हैं। थर्ड, इस वर्ष हमने वार्षिक उत्सव, इस वर्ष हमने वार्षिक उत्सव, इस वर्ष हमने वार्षिक उत्सव दिसंबर माह से पूर्व मना चुके हैं या आयोजित कर चुके हैं। बात देखिए, इस वर्ष हमने वार्षिक उत्सव दिसंबर माह से पूर्व मना चुके हैं या आयोजन कर चुके हैं। तो सबसे पहले कर्ता को ढूंढना बेटा, तो इसको इस वर्ष आप आगे लिखो, इन दिस ईयर, इस वर्ष कोमा लगा दो। इस वर्ष की मीनिंग अलग से लिख दी अपन ने, इस वर्ष, इन दिस ईयर, हमने, कर्ता कौन, हमने भी, हमने वार्षिक उत्सव दिसंबर माह से पूर्व मना चुके हैं। वी हैव सेलिब्रेटेड annual function, before month of December, before month of December, month of December, क्लियर है। इस वर्ष हमने वार्षिक उत्सव दिसंबर माह से पूर्व मना चुके हैं। इस वर्ष हमने वार्षिक उत्सव दिसंबर माह से पूर्व मना चुके हैं। दिस ईयर वी हैव सेलिब्रेटेड द एनुअल फंक्शन, द एनुअल फंक्शन बिफोर मंथ ऑफ दिसंबर, बिफोर मंथ ऑफ दिसंबर। अब चौथा वाक्य है, वह अभी जयपुर से अपने परिवार के साथ आया है। वह अभी जयपुर से अपने परिवार के साथ आया है। वह सब्जेक्ट ही, अभी मतलब जस्ट, he just has come to Jaipur, जयपुर से। he just has come from Jaipur with his family, वह अभी जयपुर से अपने परिवार के साथ आया है। पांचवा वाक्य, वे अपना कार्य
कर चुके हैं, वो अपना कार्य पूरा कर चुके हैं। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। क्लियर है? ये 5 सेंटेंस हमने सीखे हैं। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो पॉजिटिव सेंटेंस है इसका मतलब है कार्य में नोट और प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें नोट नहीं या क्या या कोई भी डब्ल्यू शब्द का उल्लेख नहीं होता है प्रश्नवाचक के रूप में, तो उन्हें हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा नरेश अपना घर छोड़ चुका है, तो नरेश हैज लेफ्ट हिज हाउस, हम सब वहां से लौट चुके हैं। ऑल ऑफ वी, हम सब हैव रिटर्न देयर। इस वर्ष हमने वार्षिक उत्सव दिसंबर माह से पूर्व मना चुके। इस वर्ष हमने वार्षिक उत्सव दिसंबर माह से पूर्व मना चुके। इन दिस ईयर, इस वर्ष वी हैव सेलिब्रेटेड द एनुअल फंक्शन बिफोर मंथ ऑफ दिसंबर। बिफोर मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर माह से पूर्व मना चुके हैं। वह अभी जयपुर से अपने परिवार के साथ आया है। He just has come from Jaipur with his family. वे अपना कार्य पूरा कर चुके हैं। They have completed their work. ये सब पॉजिटिव सेंटेंस है। अब मान लीजिए मुझे नेगेटिव बनाना है, इसी वाक्य में हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना सीखेंगे। ध्यान से समझिएगा। जैसे नरेश अपना घर नहीं छोड़ चुका है या नरेश ने अपना घर नहीं छोड़ा है। बातें कि देखिए दो प्रकार से मैं इस कथन को कह सकता हूं। पहला है नरेश अपना घर छोड़ चुका है, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा नरेश अपना घर नहीं छोड़ चुका है, तो थोड़ा वाक्य सही प्रतीत नहीं हो रहा, उसकी जगह मैं लिखूंगा नरेश ने अपना घर नहीं छोड़ा है। नरेश ने अपना घर नहीं छोड़ा है, तो नरेश हैज नोट, सहायक क्रिया के बाद नोट का प्रयोग कर दीजिए। क्या लगा दीजिए? नोट लगा दीजिए। नरेश हैज नोट लेफ्ट हिज हाउस, अर्थात मुख्य क्रिया की तो थर्ड फॉर्म में रहेगी। हम सब वहां से नहीं लौट चुके हैं, या फिर हम सब वहां से नहीं लौटे हैं। हम सब वहां से नहीं लौटे हैं, तो ऑल ऑफ वी हैव नॉट रिटर्न देयर, हम सब वहां से नहीं लौटे हैं। इस वर्ष हमने वार्षिक उत्सव दिसंबर माह से पूर्व मना चुके हैं। इसमें लेकिन इस वर्ष हमने वार्षिक उत्सव दिसंबर माह से पूर्व नहीं मनाया है, नहीं मनाया है। तो हिंदी की वाक्य संरचना में अंत आ गया, नोट लगा दिए। तो इन दिस ईयर वी हैव नॉट सेलिब्रेटेड द एनुअल फंक्शन बिफोर मंथ ऑफ दिसंबर। नेक्स्ट, वह अभी जयपुर से अपने परिवार के साथ नहीं आया है, तो he had just not come from Jaipur with his family. वे अपना कार्य पूरा नहीं कर चुके हैं। They have not completed their work. तो है के बाद नोट का प्रयोग कर देते हैं, तो नकारात्मक वाक्य बन जाते हैं। इसी प्रकार से प्रश्नवाचक वाक्य जो है वर्ब से शुरू होते हैं, उनमें हम है जो को आगे लगा देते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। जैसे क्या नरेश अपना घर छोड़ चुका है, क्या नरेश अपना घर छोड़ चुका है, तो हैज नरेश लेफ्ट हिज हाउस, हैज नरेश लेफ्ट हिज हाउस। आप लिखेंगे कॉपी में हैज का लगेगा, लेकिन एच बढ़ा जाएगा, हैज नरेश लेफ्ट हिज हाउस। क्या हम सब वहां से लौट चुके हैं, हैव ऑल ऑफ वी रिटर्न देयर। क्या इस वर्ष हमने वार्षिक उत्सव दिसंबर माह से पूर्व मनाया है, तो इन दिस ईयर अलग से हैव वी सेलिब्रेटेड द एनुअल फंक्शन बिफोर मंथ ऑफ दिसंबर। वह अभी जयपुर से अपने परिवार के साथ आया है, Had he just come from Jaipur with his family?
क्या वे अपना कार्य पूरा कर चुके हैं? Have they completed their work? तो ये सब हमारे पास वाक्य सहायक क्रिया को आके लगा देते हैं। अब एक होता है WH से शुरू होने वाले वाक्य। तो ऐसे वाक्य जो WH से शुरू होते हैं, WH प्लस सब्जेक्ट क्या आता है? जैसे WH के बाद हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। जैसे पहला वाक्य है, नरेश अपना घर छोड़ चुका है। तो किसने अपना घर छोड़ा है, छोड़ चुका है? Who has left his house? किसने अपना घर छोड़ा है? Who has left his house? कौन अपने घर से बाहर चला गया है? तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ नरेश का हु का प्रयोग किया गया है। नरेश के अर्थ में WH के रूप में हु का प्रयोग किया गया, क्योंकि नरेश क्या सब्जेक्ट है और किसी व्यक्ति के संदर्भ में यदि पूछा जाता है तो प्रश्नवाचक वाक्य में हु का प्रयोग किया जाता है। तो हु हैज लेफ्ट हिज हाउस, हु हैज लेफ्ट हिज हाउस, अब किसने अपना घर छोड़ा? तो नरेश हैज लेफ्ट हिज हाउस। हम सब वहां से लौट चुके हैं। हम सब, तो वहां से कौन लौट चुके हैं? हु हैव रिटर्न देयर, वहां से कौन लौट चुके हैं? तो ऑल ऑफ दी, आंसर क्या है? ऑल ऑफ दी। इस वर्ष हमने वार्षिक उत्सव दिसंबर माह से पूर्व मना चुके हैं। इस वर्ष दिसंबर माह से पूर्व वार्षिक उत्सव कब मनाया? When has वह लगभग हो गया पैसिव वॉइस का वाक्य, इसमें भी WH का प्रयोग होगा। वह सब सब्जेक्ट पे निहित कर रहे हैं। इस कारण हु, when, WH आदि शब्दों से जो वाक्य शुरू होते हैं उन्हें हम WH के वाक्य कहते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मेरे पास कंप्लीट हो चुका है। कुल मिलाकर के प्रेजेंट टेंस मेरे पास कंप्लीट है। एक होता प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में कंटीन्यूअस शब्द लगा दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बन जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट का प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो इसके वाक्यों के अंत में समय का बोध रहता है। कोई कार्य लगातार समय के संदर्भ में किया जाता है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम से या पीरियड ऑफ टाइम से किया जाता है। दो चीजें इसमें महत्वपूर्ण है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम ये महत्वपूर्ण होती है। पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात निश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम अर्थात अनिश्चित समय। तो इसको पॉइंट ऑफ टाइम का निश्चित समय से हो गया, तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग सिंस, और यह पीरियड ऑफ टाइम फोर का प्रयोग होगा। अर्थात पीरियड के लिए एक पूरा पीरियड है, इसके लिए पूरा प्रयोग, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। जो हेल्पिंग वर्ब है, जो HB हेल्पिंग वर्ब है, वह हैज बीन और हैव बीन होती है, और जो मेन वर्ब है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होती है। अर्थात इसमें केवल समय का बोध होता है, कार्य निरंतर चलते रहते हैं। इस कारण इन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे पहला वाक्य है, मैं सुबह से विज्ञान पढ़ा रहा हूं। कंटीन्यूअस का नहीं, कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से खड़ा है, से खड़ी है, से खड़े हैं। तो करता आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग साइंस सिंस मॉर्निंग। अब इन द मॉर्निंग नहीं आएगा क्योंकि सिंस का प्रयोग हो चुका है, तो इन द प्रयोग नहीं होगा।
दूसरा, हम 20 वर्ष से मालपुरा में रह रहे हैं। मालपुरा में रह रहे हैं। तो पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम है वी हैव बीन लिविंग इन मालपुरा। जब दो शहर होते हैं, जब छोटे बड़े के लिए एक का अदरवाइज इनका वी हैव बीन लिविंग इन मालपुरा फॉर 20 ईयर्स, 20 वर्ष से, फॉर 20 ईयर्स, 20 वर्ष से मालपुरा में रह रहे हैं। ऐसे तीसरा, रवि गत दिवाली से यहाँ कार्य कर रहा है। रवि, तो रवि हैज बीन working here since last Diwali. Ravi has been working here since last Diwali। अगर पीछे का समय दिया हुआ है, लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य, रवि गत दिवाली से यहाँ कार्य कर रहा था। रवि हैज बीन वर्किंग हियर सिंस लास्ट दिवाली। चौथा, सुबह से बारिश हो रही है। तो देखो, मौसम के अर्थ में इट का प्रयोग किया जाता है, समय के अर्थ में इट का प्रयोग किया जाता है, दूरी के अर्थ में इट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आएगा इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही है। तो कार्य का लगातार जारी है, और कार्य में किस प्रकार का कार्य, आपके समय से बना हुआ कार्य है। समय दो प्रकार के, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है एक निश्चित समय को कहीं से पूरे पॉइंट से शुरू हो गया तो उसको कहते हैं पॉइंट, और पीरियड होता है 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, 2 घंटे का, 10 दिन का, 10 वर्ष का। तो ये हो गया पीरियड। सुबह, शाम, दोपहर, मध्य रात्रि, गत वर्ष, इस वर्ष, इसे कहते हैं अपन पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के संदर्भ में भी हमारे को विस्तार से समझ में आना चाहिए। तो कुल मिलाकर के प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमारे लिए ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से आनी चाहिए। जब तक हमारे को ये टेंस अच्छी तरह बनाना नहीं आएंगे, तब तक हम अंग्रेजी भाषा में हिंदी भाषा को रूपांतरित नहीं कर सकते। तो हिंदी भाषा को इंग्लिश भाषा में रूपांतरित करने के लिए हमें टेंसों का ज्ञान होना आवश्यक है। अदरवाइज हम टेंसों के ज्ञान के अभाव में वाक्यों का निर्माण नहीं कर पाएंगे और इंग्लिश ठीक रूप से नहीं पढ़ सकते। तो देखिए विद्यार्थी, हिंदी से अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए मुख्यतः पार्ट ऑफ स्पीच का हमें ज्ञान होना चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मुख्य होते हैं। इसके पश्चात हमें टेंसों का ज्ञान होना चाहिए। टेंस का मतलब होता है काल, अर्थात कालखंड से। प्रत्येक टेंस के 2 भाग होते हैं, टाइम और वर्क। टाइम का मतलब है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और वर्क का मतलब है इंडेफिनेट
कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से प्रत्येक काल अर्थात जो टाइम है, प्रेजेंट जो टाइम है वह 3-4 प्रकार के कार्यों में डिवाइड होगा। इंडेफिनिट वर्क में, कंटिन्यूअस वर्क में, परफेक्ट वर्क में या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्क में ये डिवाइड होगा। इस प्रकार से हमें वाक्य बनाना आने चाहिए और साथ में हमें आर्टिकल और एक्टिव पैसिव वॉइस तथा रिपोर्टेड स्पीच का भी हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यदि हमें इन सब चीज़ों का ज्ञान है तो हम अंग्रेजी भाषा को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। और जब हमारे को पूरी चीज़ें पार्ट ऑफ स्पीच का पूरा नॉलेज है, टेंसेस का पूरा नॉलेज है, आर्टिकल, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड रिपोर्टेड स्पीच का कंप्लीट नॉलेज है तो हम अंग्रेजी में ग्रामर पोर्शन को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ग्रामर और राइटिंग जो पोर्शन है वह हमारा कंप्लीट हो जाएगा, केवल रीडिंग पोर्शन ही बचेगा। देखिए, जब भी हम रीडिंग पोर्शन की बात करते हैं तो 2 प्रकार से हमें पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है। एक होता है कोर्स रीडर और एक होती है रैपिड रीडर। कोर्स रीडर के अंतर्गत हम संपूर्ण ग्रामर का ध्यान रखते हैं कि सेंटेंस में एडवर्ब क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, कंजक्शन क्या है, प्रीपोजिशन कौन होता है और वाक्य का प्रकार एक्टिव वॉइस का वाक्य है या पैसिव वॉइस का वाक्य है, रिपोर्ट स्पीच से संबंधित वाक्य है या फिर आर्टिकल का प्रयोग किस प्रकार से किया गया है। इन सब चीजों का नॉलेज होने पर ही हम कोर्स रीडर का ठीक रूप से अध्ययन कर सकते हैं तथा राइटिंग पोर्शन के अंतर्गत हम लेटर, एप्लीकेशन और ऐसे के साथ साथ इवेंट्स को भी शामिल करते हैं। साथ में रीडिंग पोर्शन के अंतर्गत हम पैसेज, सीन एंड और अनसीन पैसेज तथा बुक्स के क्वेश्चन आंसर को भी शामिल करते हैं। और मैं आशा करता हूँ आपके मेरी कही हुई बातें अच्छी तरह समझ में आई होगी। धन्यवाद।